किया ने अपने 7th एसयूवी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और जिस डायरेक्शन से इसने इंडियन मार्केट को स्टडी करके अपने मॉडल को इंट्रोड्यूस कर रही है इंडियन मार्केट में, वो बहुत ही इंप्रेसिव है। किया फीचर्स को, डिजाइन को और लग्जरी को परफेक्ट मिक्स करके एक बिल्कुल ही नॉन नॉनसेंस कार इंडिया के मार्केट में लेके आ रही है और यही रीजन है कि उनके कार जो है लगातार सेल्स में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं एवरी ईयर और मार्केट में आते ही उसने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है फ्रॉम इट्स फर्स्ट मॉडल। वहीं बहुत से ओईएम ऐसे हैं जो कि इंडियन मार्केट में एंटर कर रहे हैं बट वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बिग शार्क्स ऑफ इंडियन मार्केट विच इज मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा। वहीं किया की गाड़ियों ने मार्केट को हिला के रख दिया है बट शुरुआत में इसको भी बहुत सारे बैकलैशेस देखने को मिले थे बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी। आइए इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे किया ने सरवाइव किया है इस इंडियन मार्केट को, क्या रीजन है क्यों इनकी कार को इतने पसंद किया जा रही है इंडियन मार्केट में और किया की कौन-कौन से मॉडल्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। मेरा नाम है स्वयं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ किया ऑटोमोटिव जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसका के हेडक्वार्टर है सियोल साउथ कोरिया में। इसकी पेरेंट कंपनी है हुंडई जो कि ऑलरेडी साउथ कोरिया की टॉप सेलिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है एंड किया इज द सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग कार इन साउथ कोरिया। और किया ने इंडिया में अपने मॉडल्स को लॉन्च करने से पहले किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया था और इनके प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 2017 में विच इज 536 एकड़ ऑफ लैंड इन अनंतपुरम इन आंध्र प्रदेश। दिस प्लांट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अराउंड 3 lakhs कार एनुअली। अनंतपुरम का ये प्लांट जो है वो रेडी हो चुका था जनवरी 2019 में एंड इट हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट कार जो कि है किया सेल्टोस बाय जुलाई 2019 और अगस्त 2019 में किया सेल्टोस को लॉन्च किया गया था इंडियन मार्केट में और ये लॉन्च इतना सक्सेसफुल था कि नवंबर 2019 तक इन्होंने अपने 41,000 यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे और सेल्टोस की सेल ने किया को ओवरनाइट स्टार बना दिया इंडियन मार्केट में। बट यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा किया ने बहुत ही सोच समझ के इंडियन मार्केट को स्टडी करके किया सेल्टोस को लॉन्च किया था बिकॉज उस समय की द मोस्ट सेलिंग कार थी हुंडई की क्रेटा और उस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। जो सेल्टोस है वो क्रेटा के ही प्लेटफॉर्म में बनी हुई है और काफ़ी बड़े छोटे पार्ट्स शेयर करती है, फॉर एग्जांपल इंजन, गियर बॉक्स वगैरह सब शेयर करती है और इससे किया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है विच इज़ ट्रस्ट। क्रेटा ऑलरेडी इंडिया की टॉप सेलिंग कार में थी और इसमें सेम डीएनए लेके किया ने सेल्टोस को लॉन्च किया। इसी वजह से लोगों ने उसके रिलायबिलिटी और ड्राइवेबिलिटी पे डाउट नहीं किया, ये सोच के कि ये क्रेटा की बहन है। इसी वजह से सेल्टोस की बुकिंग स्काई रॉकेट हो गई और बाकी एसयूवी लुक्स, उसके इंटीरियर और उसके फीचर्स ने उस किया को 4th सबसे ज्यादा बिकने वाली ओईएम कंपनी बना दिया। एंड बाय एंड ऑफ 2020 जो कि कोरोना का टाइम था, एट दैट टाइम किया ने 20,000 यूनिट पर मंथ के बैरियर को क्रॉस किया जिसमें 15,000 पर मंथ सिर्फ सेल्टोस से थी और बाकी के उसके दो नए मॉडल्स से थी। एक थी किया की कार्निवल जो एक एमपीवी है और दूसरी है सब 4 मीटर में सेगमेंट में किया की सोनेट। अब ऐसा नहीं है कि किया सेल्टोस के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, सेल्टोस को भी बैकलैशेस देखने को मिले उसके बिल्ड क्वालिटी की वजह से, जहां पे ग्लोबल एनकैप के टेस्टिंग होने के बाद, क्रैश टेस्ट होने के बाद सेल्टोस ने 3 स्टार रेटिंग स्कोर किया, वो भी मिनिमम पॉइंट से। इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा भी पॉइंट ऊपर नीचे होता तो शायद ये 2 स्टार रेटिंग भी हो सकता था। और इसके बाद हमने ऐसे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी सामने आए, बहुत सारे चैनल्स में इसको हाईलाइट किया गया जहाँ पे सेल्टोस के 2 टुकड़े भी हो गए थे जिसके वजह से कंसर्न जो है वो काफ़ी रेज हो गया था बिल्ड क्वालिटी को लेके। बट स्टिल इसके पॉपुलैरिटी और इसके बुकिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे सेल्टोस, आप बोल सकते हैं इसके डिज़ाइन और इसके फीचर्स और इसके लग्जरी को लेके, एंड बिकॉज ऑफ विच किया वाज स्टिल ग्रोइंग इन सेल्स। एंड देखते ही देखते उन्होंने 160 स्टेट्स में अराउंड 300 टच पॉइंट्स और सर्विस सेंटर खुल चुके थे। सेल्टोस की सेल एवरी ईयर ग्रो हो रही थी और बिना डिले किए किया ने सेल्टोस की फेसलिफ्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जुलाई 2023 में, विच इज एग्जैक्टली आफ्टर 4 इयर्स, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक मूव है। और इस फेसलिफ्ट में किया ने सेल्टोस को और भी लग्जरियस और भी फ्यूचरिस्टिक बना दिया, जहां पे आपको पैनोरामिक सनरूफ, एडास लेवल 2, कनेक्टेड टेल लाइट्स और कनेक्टेड इंफोटेनमेंट जैसे फीचर्स को भी ऐड कर दिया। अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस की बात करें, टोटल 3 इंजन में आता है। एक है पेट्रोल 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड जो 114 bhp बनाता है एट 144 न्यूटन मीटर टॉर्क, और ये आता है 6 स्पीड मैनुअल के साथ। वही आपको एक पेट्रोल 1.5 टर्बो में भी मिलता है जो कि होता है 160 bhp 253 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और ये आपको आता है 7 स्पीड डीसीटी के साथ।
और वहीं आपको डीजल का ऑप्शन मिलता है, वो भी 1.5 लीटर डीजल है जो कि 114 bhp बनाता है, 215 न्यूटन मीटर, और ये 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड ऑटोमेटिक में आता है। पिछले 10 सालों में इंडियन मार्केट में एसयूवी की काफ़ी बूम रही है। एसयूवी के जो सेल्स है वो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जो मेन एसयूवी मेकर्स हैं जैसे कि टाटा और महिंद्रा, उनके एसयूवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिकने वाले हैं। और अगर आप इंडियन मार्केट में आप सर्च करेंगे तो आपको हर साइज़ की एसयूवी मिल जाएगी, चाहे वो मिनी एसयूवी हो, माइक्रो एसयूवी हो, मिड साइज़ एसयूवी हो या बिग साइज़ एसयूवी हो। लोग एसयूवी को खरीदना काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसकी वजह से ये हुआ है कि जो कंपनीज़ एसयूवी नहीं भी बना रही है, वो अपने छोटे गाड़ी को भी बड़ा बना के उसको एसयूवी बता रही है, जो कि एसयूवी बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी एसयूवी डीएनए की कोई बात भी नहीं है। जस्ट इंडियन मार्केट में वो पकड़ बनाने के लिए, और ये इंडियन नीड्स को स्टडी करके किया ने एक परफेक्ट मॉडल को लॉन्च किया, विच इज किया की सोनेट, जो कि एक सब 4 मीटर कार है। और ये कार को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने टारगेट किया 8 से 10 लाख वाले सेगमेंट, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली रेंज है। बट ये जो सेगमेंट है वो बहुत ही क्राउडेड सेगमेंट है। यहाँ पे आपको टाटा की नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 300, हुंडई की वेन्यू, और मारुति सुजुकी की ब्रेजा। तो इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनकी पकड़ ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है, ख़ासकर कि नेक्सॉन और एक्सयूवी 300 की मार्केट बहुत अच्छी है। एंड दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे सोनेट बहुत ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। जिस तरह से सेल्टॉस का उन्होंने सेल्स किया था, उस तरह का सेल्स आपको सोनेट को देखने को नहीं मिला। बट किया वाज़ वेरी स्मार्ट, बिकॉज़ उन्होंने जो फेसलिफ्ट है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च कर दिया। किया सोनेट को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2020 में, और 2023 इसके फेसलिफ्ट को भी लॉन्च कर दिया गया, जहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स, कनेक्टेड इंफोटेनमेंट और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। एंड दे मेड द कार मोर लग्ज़रियस, बहुत ही लग्ज़रियस कार बनाने लगे। अगर आप किया सोनेट के इंजन ऑप्शंस को भी देखने जाएँगे तो वहाँ आपको आपको मिल जाएगा 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर की डीज़ल इंजन और 1 लीटर टीजीडीआई टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल। और ये टर्बो चार्ज पेट्रोल आपको जीटी लाइन वगैरह जो मॉडल है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर 2 एसयूवी लॉन्च, किया ने एक और सेगमेंट को टारगेट किया, व्हिच इज़ एमपीवी सेगमेंट। एमपीवी सेगमेंट की बात करें तो एमपीवी में आपको सिर्फ़ मारुति की एक्सेल 6 या अर्टिगा जो है वो अच्छा मार्केट कर रही थी। यहाँ पे किया ने भी अपने गाड़ी को प्लेस किया, व्हिच इज़ किया की कैरेंस, बट काफ़ी लेट आई मार्केट में, और उसने अपने मार्केट में किया कैरेंस को 2022 में इंट्रोड्यूस किया। व्हेयरएज़ इसके पहले उसने इंट्रोड्यूस किया था अपनी फ्लैगशिप, जो कि काफ़ी महँगी गाड़ी है, किया कार्निवल। ये एक बड़ी एमपीवी है जहाँ पे आपको रियर में शटर डोर, जो आपको स्लाइडिंग डोर होता है, वो आपको मिलता है। एंड इट्स लाइक अ लग्ज़री एमपीवी। जो सीट्स है वो रिक्लाइन वगैरह हो सकते हैं, आपको काफ रेस्ट वगैरह सपोर्ट मिलता है। एंड इट्स लाइक अ लग्ज़री, कंप्लीट लग्ज़री कार है। आप कुछ भी बोलो, एवरीथिंग, द कार हैज़ एवरीथिंग। यहाँ पे आपको ऑफर किया गया था 2.2 लीटर की सीआरडीआई डीजल इंजन, बट इस कार को 2023 में डिसकंटिन्यू किया गया था, बिकॉज़ मार्केट में ऑलरेडी फेसलिफ्ट अनाउंस हो गई थी। एंड इन 2024 दे री-इंट्रोड्यूस्ड किया कार्निवल, और इसमें आप किसी भी फीचर को नाम करो, इस इट हैज़ गॉट ऑल द फीचर्स, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो डिज़ाइन से रिलेटेड हो। इसमें भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स, और बहुत ही एग्रेसिव बनाया था इसके फ्रंट प्रोफाइल को। इसमें एलईडी लाइट्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको एडास के सेंसर, जो कि रडार एज़ वेल एज़ कैमरा है, एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलेंगे। देन जो इंटीरियर है उसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। आपको लेदर अपहोल्स्ट्री, आपको लेदर के सीट्स, परफोरेटेड हीटिंग एंड कूल्ड सीट्स, और जो रियर के सीट है उसमें भी कूलिंग आपको मिलेगा। एंड रियर सीट है वो, दैट इज़ रियली अमेजिंग, बिकॉज़ ये सीट आपको हर डायरेक्शन में मूव होता है। इट कैन रिक्लाइन बैक, it has height adjustment, it can also slide to its left and right, थर्ड रो को कंफर्टेबल बनाने के लिए। जी हाँ, ये कार बड़ी है, यहाँ पे आपको थर्ड रो भी मिलता है, और थर्ड रो भी काफ़ी बड़ा है। थर्ड रो ओपन करने के बाद भी आप अप टू 600 लीटर्स का आपको बूट स्पेस भी मिलता है इस गाड़ी में। एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली टारगेटेड टू द बिज़नेसमैन, जो कि लग्ज़री में जो कि काफ़ी ट्रैवल करते हैं। सो मे बी उस सेगमेंट को टारगेट करने के लिए इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज़ द प्राइस इज़ 64 lakhs is what the introductory price और the ex showroom price मैं बोलूँगा। सेम इंजन ऑफर किया गया है, 8 स्पीड गियर बॉक्स, और ये बनाती है 193 bhp। वही किया कैरेंस जो है वो है एक अफोर्डेबल 7 सीटर कार है। किया कैरेंस को रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वहाँ पे काफ़ी सारे रिव्यूज़, मैंने जो कार के रिव्यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है, उसके बारे में बताया है। तो आपको अगर अफोर्डेबल 7 सीटर लेना है तो किया के पास वो भी ऑप्शन है। एंड इट आल्सो कम्स विथ 3 इंजन ऑप्शंस, बिकॉज़ ये सेल्टॉस के प्लेटफ़ॉर्म पे बनाया गया है, सेम इंजन वगैरह यूज़ किया गया है। सो द पेट्रोल इंजन इज़ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दैट मेक्स 115 PS of power, and it has 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एज़ वेल एज़ सीवीटी। आप सीवीटी भी चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है इसके पास है वो है 1.4 लीटर की
टर्बो चार्ज इंजन जो कि 140 PS बनाती है, एंड इट आल्सो हैज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन. The diesel engine is a 1.5 liter unit that produces 115 PS of power, and it is also paired with 6-speed manual transmission और 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक. इसमें एक इन्फॉर्मेशन और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो किया की कैरेंस है उसकी एक फेसलिफ्ट भी शेड्यूल्ड है नेक्स्ट ईयर. सो नॉट नेक्स्ट ईयर, इन कमिंग डेज आपको किया की कैरेंस के एक फेसलिफ्ट को भी देखने को मिलेगा इन 2025, जहाँ पे आई बिलीव द कार विल लुक मच ब्यूटीफुल. उसके फीचर्स, उसके लग्जरी को उसको और भी एनहांस किया जाएगा. सो किया हैज गॉट ऑल द लाइनअप विच इज रिक्वायर्ड इन इंडियन मार्केट और विच विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर इन इंडिया मार्केट. बट रिसेंटली उसने एक कम्प्लीटली न्यू सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया है इंडियन मार्केट में, विच इज किया की साइरोस. अब किया की साइरोस को किया ने किया सोनेट और किया सेल्टोस के बीच में रखा है. अब देखिए दोनों ही एसयूवी है, सो बीच में एक और एसयूवी को प्लेस करना डज नॉट मेक सेंस. सो दैट्स व्हाई किया साइरोस इज हैविंग अ डिफरेंट डीएनए. वो एक एसयूवी तो है बट इट हैज गॉट ए वैगन शेप. जो शेप उसका है वो वैगन के जैसा है. बिकॉज ऑफ दैट इट विल ऑफर मोर स्पेस. जो बूट का स्पेस है, जो सेकंड रो का स्पेस है, वहाँ आपको ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा लेग रूम स्पेस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. अगर आप किया साइरोस की कंप्लीट डिटेल वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दिया है. मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, एंड मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट नीडेड कार. इट्स नॉट एन एसयूवी, आई विल नॉट कॉल इट एन एसयूवी, इट्स एन एसयूवी विद ए वैगन शेप. इट विल फुलफिल टू रिक्वायरमेंट. जो आपका एसयूवी का जो स्टांस है वो भी आपको मिलेगा और उसके साथ साथ आपको स्पेस भी मिलेगा. सेम तरह के लाइनअप आपको मर्सिडीज में भी देखने को मिलेगी, जहां जीएलए और जीएलसी के बीच में जीएलबी को प्लेस किया गया है. एंड जीएलबी आपको एसयूवी के जैसा नहीं लगता है, वो थोड़ा टॉल कार है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज प्लेस्ड बिटवीन जीएलए एंड जीएलसी. अब किया जो साइरोस है वो सोनेट से अपने प्लेटफॉर्म, इंजन और ट्रांसमिशन को शेयर करती है. साइरोस भी सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगी. और अगर आप फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं आपको सेगमेंट में. इस प्राइस रेंज में यू विल गेट ए रियर सीट विच इज़ मूवेबल, जहाँ पे आपको ट्रैक मिलता है रियर सीट में. आपने रियर सीट को आगे पीछे मूव करके अपने ट्रंक का जो, अपने बूट का जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं. आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी कैरी कर सकते हैं. इस तरह के फीचर्स आपको एक गाड़ी में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक 10 से 15 लाख के प्राइस रेंज में आएगा. और यही नहीं, इसके साथ-साथ आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलते हैं रियर में. जो रियर के सीट्स है वो वेंटिलेटेड है और इसके बटन्स जो है आपको आपके रियर के डोर में मिल जाएँगे. जो आपके चारों डोर हैं वहाँ पे आपको इसके बटन्स मिल जाएँगे. और इस सेगमेंट में आपको सन ब्लाइंड वगैरह सब कुछ मिलता है. और एडास लेवल 2 भी इंट्रोड्यूस किया गया है. 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको इस सेगमेंट में. तो ये सारे सेगमेंट हैं जहाँ पे आपको एसयूवीज़ वगैरह जो इंडियन मार्केट में है, जो आईसी इंजन के कैटेगरी है, उसमें आपको कॉम्पीट कर रही है. बट देयर इज़ वन मोर सेगमेंट विच इज़ इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट. ईवी सेगमेंट में भी इंडिया काफ़ी बूम कर रहा है, काफ़ी इनोवेशंस कर रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है. रिसेंटली को टाटा ने कर्व लॉन्च किया, जिसके कि एक पर्टिकुलरली ईवी मॉडल भी लॉन्च किया गया था. एंड महिंद्रा ने अपने BE6 और XEV9e को लॉन्च किया है. और ये सब देख के किया कहाँ पीछे रहने वाली थी. किया ने भी अपने इलेक्ट्रिक डीएनए ईवी कार को लॉन्च किया है, विच इज़ EV6 एंड EV9. अब EV9 का जो प्राइस है वो है 1.3 करोड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है फॉर किया मेरे हिसाब से. बट द फीचर्स, द लग्जरी विच यू गेट इज़ नॉट लेस. ऐसा कोई लेस नहीं मिल रहा है. बट फॉर ए ब्रांड लाइक किया अब 1.3 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना कहाँ तक सेंस है मुझको नहीं पता. बिकॉज़ उस रेंज में आपको मर्सिडीज़, BMW, काफ़ी कुछ वहाँ पे उस रेंज में आपको वो सब लग्ज़री गाड़ियाँ खेलती है. इसके लिए BMW की iX3 वगैरह जो है आपको इलेक्ट्रिक वर्ज़न BMW की मिल जाएगी. तो आई डोंट नो हाउ मच पीपल विल गो फॉर किया एट ए प्राइस ऑफ 1.3 करोड़. मुझको लगता है वो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है. बट किया ने बहुत ही अच्छा ऑफ़र किया है वहाँ पे. इट्स अ 7 सीटर बिग कार, बहुत ही बड़ी एमपीवी है. आपको लग्ज़री भी मिलेगा, आपको फीचर्स भी मिलेगा. एवरीथिंग यू विल गेट. सो इट विल बी कंप्लीटली फुली लोडेड कार. के इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 99 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 561 किलोमीटर की आपको रेंज देगी. और इसका पावर आपको मिलेगा 379 bhp. एंड इट कैन गो 10 to 80% इन 24 मिनट बाय ए 350 किलोवाट आवर बैटरी, विच मीन्स इट कैन चार्ज विद द फास्टेस्ट DC चार्जर. जो इसका चार्जिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही
बहुत ही हाईटेक है। जो चार्जिंग स्टेशन है ये बहुत कम अवेलेबल है, बट इट कैन गो अप टू 10 to 80% इन 24 मिनट्स विद 350 किलोवाट आवर की। वहीं पे हम दूसरी गाड़ी की बात करेंगे विच इज EV6, विच इज 5 सीटर क्रॉसओवर। तो EV6 के जो बैटरी कैपेसिटी वगैरह के बारे में बात करूं तो इट कम्स विद 77 किलोवाट आवर विच कैन गिव ए रेंज ऑफ अराउंड 700 किलोमीटर्स। और इसके जो पावर है 225 to 330 320 bhp आपको उसमें पावर मिलेगा। और इट कैन गो फ्रॉम 10 to 80% इन लाइक 70 मिनट्स। जो आपको नॉर्मल 50 किलोवाट आवर बैटरी जो आपको चार्जिंग है डीसी चार्जिंग, उसमें आपको 70 मिनट के आसपास लगेंगे 10 to 80% जाने के लिए। और EV6 की जो प्राइसिंग है उसको रखा गया है 50 to 60 lakhs के आसपास उसकी प्राइसिंग वगैरह है। बोथ द कार्स आर फुली लोडेड इलेक्ट्रिक वर्जन्स ऑफ किया। सो ये टोटल 7 ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें कि किया ने इंडियन मार्केट को टारगेट किया है। And I think they have taken a very good decision by introducing SUV, MPV and crossover electric versions। हालांकि उनके और भी गाड़ियां हैं जो कि आपको दूसरे देशों में वही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में आपको उसके हैचबैक्स और छोटे गाड़ियां भी आपको देखने मिलेगी। बट अभी के टाइम में इंडिया में सिर्फ SUV जो है वो बूम कर रही है। इसके लिए किया ने सिर्फ SUV को ही लॉन्च किया गया है, नहीं तो किया के पास और भी बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ी है। फॉर एग्जाम्पल किया की सीड या फिर किया की पिकांटो, ये सब गाड़ी ऐसी है जो कि आपको आराम से मारुति को कंपटीशन देगी। एंड देयर आर मोर एसयूवीज लाइक सेल्टोस, फॉर एग्जांपल सोरेंटो, जो कि 5 सीटर बिग साइज एसयूवी है लाइक एन X5 और समथिंग। तो वो सब इस मार्केट में नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि वो जो प्राइस सेगमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जो अभी सेल्स की जो बात करेंगे, किया ने अच्छी अच्छी गाड़ियों को ऐसे ऐसे सेगमेंट में ला के रखा है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बना सकती है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड मूव। सो ये था मेरा छोटा सा केस स्टडी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे किया ने इंडियन मार्केट को टारगेट किया और कौन-कौन से मॉडल है जो कि इंडिया में वो लॉन्च कर रही है एंड हाउ मच सीरियस दे आर अबाउट द सेल्स। जो प्राइस में आपको फीचर्स वो लाके दे रही है, विच इज़ इट रियली मेक्स द कॉम्पिटिशन वेरी हाई। वो बाकी ओईएम्स को भी फोर्स करती है सेम फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको किया की स्ट्रैटेजी कैसे लगी और आपको कौन सी किया की वो गाड़ियां हैं जो आपको बहुत पसंद है। एंड प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर करो एज मच एज यू कैन। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।